रहमान रहीम। आज यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 1 है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज़। उसके बाद चंद डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट है और वर्टेक्स, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट है और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 हम करेंगे, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ जो है वो 4 टाइप्स की होती हैं, जैसे ग्रेटर है, जैसे लेस है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और लेस देन और इक्वल टू है। ये 4 हमारे पास बेसिकली इनइक्वालिटीज़ यूज़ होती है। इसके एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ए एक्स लेस देन बी है, या ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ये हमारे पास जो पहली 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं वो 1 वेरिएबल में हैं, और आखिरी 2 जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं वो 2 वेरिएबल्स में हैं। तो इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसमें इक्वल की बजाय लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन के जो साइन इस्तेमाल होते हैं वो क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स है। तो हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन रीजन होता है। सोल्यूशन रीजन के ऊपर जहां पे 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं, वो जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर 2 ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट है। जब डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से डिस्कस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, प्रॉब्लम कांस्टेंट आ जाता है। वाइल टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज नेम एज प्रॉब्लम कांस्टेंट। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड द प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। The variable used in the system of linear inequalities relating to the problem of everyday life are non-negative and are called the non-negative constraints. जब हम डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ में चेंज करते हैं तो वो हमेशा क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव होती हैं। क्योंकि नॉन नेगेटिव इस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैक्ट्री के लिहाज से देख रहे हैं तो एक फैक्ट्री में जो मज़दूरों की तादाद है, उनकी जो कॉस्ट है, इसके अलावा उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसीलिए हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। यूनिट नंबर 5 हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 231 पे। ग्राफ द इनइक्वालिटीज़ x प्लस 2y इज़ लेस दैन 6। तो जो हमारे पास ये लेस दैन 6 लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज़ लेस दैन 6 लिखा हुआ है, इस लेस दैन 6 को हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए ये जो लेस दैन 6 है इसकी वजह से इसे इनइक्वालिटी कहते हैं, और इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2y जो लेस दैन है उसको इक्वल में बदल देंगे। यानी एसोसिएटेड इक्वेशन जो होती है, जो इससे मिलती जुलती इक्वेशन, यानी जो इससे रिलेटेड इक्वेशन बनती है, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन यूज़ होता है। तो इसी वजह से हम लेस दैन को किस में बदल देंगे, इक्वल में बदल देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसी में x की जगह 0 पुट कर देंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x को 0 पुट करना इस तरह इसलिए भी है कि इस तरह हमें पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट्स से ही हम ग्राफ बनाते हैं। इसीलिए हमारे पास ये पॉइंट्स ढूंढने के लिए ही हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, x को 0 पुट करना इजी है और उससे कंप्लीट वैल्यूज़ आ जाती हैं। जबकि अगर कोई और नंबर पुट करें तो हर दफ़ा हमें एक नया नंबर सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम x की जगह हमेशा क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की जगह 0 पुट कर दिया। अब 2 उधर जाके डिवाइड y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसे पॉइंट की सूरत में लिख देंगे, और जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, y होती है। तो इस लिहाज से x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसमें y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो जब y को 0 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6 0। x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अब ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 3, ये जो दोनों पॉइंट्स मिले हैं इनको लिख देंगे एंड 6 0 विद डैश लाइन हम करेंगे। डैश लाइन करने की वजह जो है, ये हमारे पास जो ऊपर साइन लिखा हुआ है वो लेस देन जो x + 2y के साथ जो साइन, डैश लाइन से मुराद है ये वाली इस तरह की लाइन, यानी हम डैश डैश डाल के उसके दरमियान स्पेसेस देके। अब टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0 0 टेस्ट पॉइंट ले रहे हैं। एक जो हमारे पास x + 2y इज़ लेस देन 6, यहाँ पे जो है लेस देन लिखेंगे। और हमारे पास जो है एक जो लाइन होती है वो एक प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, एक क्या होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक अपर पार्ट हो गया, एक क्या हो गया लोअर पार्ट। तो इसमें 0 0 वाज़े होता है, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 0 होता है। हम ये देखना चाह रहे हैं जब हम 0 0 पुट करेंगे, अगर ये ट्रू आता है तो हम 0 0 की तरफ जाएंगे, और अगर ये फॉल्स आता है तो 0 0 से अगेंस्ट जाएंगे। तो ये हमें रास्ता बताता है 0 0 का पुट करना, और 0 0 पुट करना आसान भी है। तो x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी, पहली वैल्यू x हो जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी y हो जाएगी। जब x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इज़ लेस दैन 6 आ जाएगा। 0 इज़ लेस दैन 6 क्या है, ट्रू है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन, यानी हमारा रास्ता ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन से दूर नहीं है। अब इसको ग्राफ को हम बनाएंगे, तो इसमें जो हमारे पास दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं शुरू में 0 3 और 6 0, इन्हीं पे हम फोकस करेंगे। पहले हम 0 3 को मेंशन करेंगे, तो 0 3 को हम जो है ये पहली वैल्यू x हो जाएगी, दूसरी वैल्यू y हो जाएगी। जब इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो तो ये जो है हमारे पास एक लाइन पे या x एक्सिस पर होता है या क्या होता है y एक्सिस। अब जैसे कि y प्लस में है तो ये y एक्सिस पर होगा। अब y एक्सिस में आप जो है इसको जो है 3 पॉइंट्स इसके मेंशन कर देंगे, 3 पॉइंट्स बराबर फासले पर लिख देंगे। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 पॉइंट्स 0 3 होने की वजह से अब यहाँ पे आपने एक निशान लगा देना है और पॉइंट अभी लिखना नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट देखें जो हमारे पास है वो है 6 0, तो यहाँ पे 6 काउंटिंग करेंगे 6 0 होने की वजह से, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो x एक्सिस पर, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पर इसे लेंगे। तो ये इसी तरह यानी 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, तो ये 6 तक हम इसको निशान लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो पॉइंट्स अभी आप नहीं लिखेंगे, पहले आप लाइन को बनाएंगे फिर आप पॉइंट्स को लिखेंगे। ये 0 3 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। अब जो है हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो जब दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट स्केल के ऊपर लिख कर, और इसे डैश लाइन की मदद से हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। डैश डैश बनाएंगे, कंप्लीट लाइन नहीं लगाएंगे। ये जब हमारे पास इक्वालिटी होती है तो फिर हम कंप्लीट लाइन लगाते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास सिर्फ लेस देन लिखो, अगर इक्वल होता तो फिर जो है हम इसे कंप्लीट लाइन से ड्रॉ करते, ऐसे डैश डैश ना बनाते, तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। अब जैसा कि हमने देखा कि ये ट्रू है, इस तरह लाइन जो है दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक जो है 0 0 से दूर है और एक 0 0 यानी ओरिजिन से। तो हम ओरिजिन की तरफ हमने चूँकि शेड करना है तो इसे ओरिजिन की तरफ हम इस तरह शेड कर लेंगे। और शेडिंग कितनी करनी है और कितनी हद तक करनी है, ये कि ओरिजिन इसमें छुपा हुआ नज़र आ जाए सिंपली, ये नहीं ज़रूरी कि बहुत ज़्यादा बड़ी शेडिंग करनी है। और इक्वेशन 6 0 और 0 3 ये इसके पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे। अब देखें एग्जांपल नंबर 2 है, ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। अब ये ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जो x और y में दी हुई हैं। 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, जो दरमियान वाला ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, इस साइन को इक्वल में बदल देंगे और ये इक्वल में हमारे पास आ जाएगा। जब इस साइन को हम इक्वल में बदल देंगे तो हमारे पास जो है इस ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन कहा जाता है। और एसोसिएट से मुराद क्या है, मिलती जुलती इक्वेशन, यानी जो हमारे ऊपर इनइक्वालिटी दी हुई है उस इनइक्वालिटी को इस रिलेटेड इक्वेशन में बदल देंगे। अब बड़ा आसान है, उसमें सिर्फ इक्वल का, अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाएगा।
अब x की वैल्यू, अब टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0 0 को ही हमेशा टेस्ट पॉइंट लेंगे ताकि हम जज कर सकें कि हमने 0 0 की तरफ, हम अपने रास्ते को मुतय्यन करते हैं कि हमने 0 0 की तरफ जाना है या 0 0 से दूर जाना है। जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं वो जो पॉइंट होता है उसे 0 0 कहा जाता है। अब जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन से एक जो है वो ओरिजिन की तरफ है और एक रास्ता जो है ओरिजिन से दूर है, तो हमने ओरिजिन की तरफ जाना है क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। अब 0 0 का मतलब ये होता है, ये पुट करना भी इजी होता है 0 0, तो इसमें x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। और जब ये हम लिखेंगे ना, ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन का साइन, तो इसके नीचे इक्वालिटी लिखी हुई थी पहले, तो इक्वालिटी अब नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ ग्रेटर देन लिखेंगे। 2x इज़ ग्रेटर देन -3 और 0 इज़ ग्रेटर देन, x की जगह जब 0 पुट कर देंगे 0 इज़ ग्रेटर देन, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो शेयर्स ऑन वर्ड दी ओरिजिन, ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमने जाना है। और ये जो लाइन है, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है। ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है लाइन से इस तरफ, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 की तरफ है, और जो दूसरी तरफ है 0 0 के अगेंस्ट है। अब ये देखें x एक्सिस और ये y एक्सिस, y डैश ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया। इसमें तलाश करना है x इक्वल -3/2 और ये -1.5 है, तो ये हमने निशान लगाया हुआ है, ये -1 है और ये क्या है, -2 है। इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी पॉइंट में से, सिर्फ एक पॉइंट है, इसी पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि जब x दिया हो तो वो क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है। जब किसी इक्वेशन जो x की सूरत में दी हो जिसमें सिर्फ x हो तो वो क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें देखें ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन में शुरू से लेकर एंड तक x की वैल्यू क्या है, -1.5 है, और यहाँ भी क्या है, x इज इक्वल टू -1.5 है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये इसमें y जो है ऊपर और नीचे चेंज हो जाए, जबकि x जो है वो चेंज नहीं हुआ। ट्रू होने की वजह से हम जो शेडिंग करेंगे वो ओरिजिन से कि ओरिजिन वाली साइड पे करेंगे, यानी हम इस तरह शेडिंग कर देंगे कि ओरिजिन उसमें थोड़ा सा छुपा हुआ नज़र आ जाए, वो हमारे पास जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। अब देखें एग्जांपल नंबर 2 है, ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज, इसका पार्ट नंबर 2 है इन द प्लेन। अब y में इक्वेशन दी हुई है, y इज़ लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 हमारे पास हो जाएगी, y इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो y इज़ इक्वल टू एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद होता है कि जब हम जो है किसी भी इक्वेशन में जो लेस देन होता है उसको, जो ग्रेटर देन है उसको जो है हम इक्वल में जब बदल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। अब टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम y इज़ लेस देन 2 लिखेंगे। इसमें जो साइन इक्वालिटी लिखा हुआ है, जो इसके नीचे लाइन थी वो लाइन हम नहीं लिखेंगे। तो अब 0 इज़ लेस देन 2, x y की जगह 0 पुट कर देंगे और शेड्स टूवर्ड्स दी ओरिजिन। जब ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ। अब चूंकि लाइन जो है ये x हो गया और ये x डैश हो गया और ये y और ये y डैश पॉजिटिव y एक्सिस। अब इसमें देखें y इज़ इक्वल टू 2 है, तो पॉजिटिव y जो है ये ऊपर की तरफ होगा, तो पहले हम y इज़ इक्वल टू 1 कर देंगे और ये पॉजिटिव होने की वजह से y इज़ ऊपर की तरफ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 2 हमने बराबर निशान लगा दिए हैं। उसके बाद y इज़ इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ये ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो x या y में दी होती है तो उसमें पुट x इज इक्वल टू 0 और पुट y इज इक्वल टू 0 नहीं करना होता। इसको सिंपली आप ऐसे इक्वेशन बनाकर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये जो लाइन हमारे पास बनी है ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 है। अब दूसरा जो हमने शेडिंग करनी है वो ओरिजिन की तरफ करनी है, क्योंकि ये ट्रू आ गया है, यानी हमारा रास्ता इस लाइन से ओरिजिन की तरफ है। अगर ये फॉल्स आता तो ओरिजिन से दूर होता। तो ये हमारे पास एक अपवर्ड है, एक ओरिजिन से दूर है, एक ओरिजिन की तरफ है। क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो ट्रू होने की वजह से हम शेड टूवर्ड्स दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ, यानी जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं वो जो लाइन हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। इसकी शेडिंग इस तरह करनी है कि आप जो है लाइंस खींच देंगे और लाइंस जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अब एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 233, ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़। यहाँ पे दो इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं, x माइनस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है, दूसरा क्या 2x प्लस y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन जो हमारे पास दी हुई है, फर्स्ट इनक्वालिटी जो दी हुई है x माइनस 2y, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 कर देंगे
और फिर इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये जो लेस देन इक्वल टू है इसको इक्वल में बदल देंगे, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव इक्वेशन होती है। अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इन इक्वेशन 2 कर देंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास -2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3 -2 उधर जाकर डिवाइड, और 0 और -3 करेंगे क्योंकि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। फिर इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 0 हमारे पास पॉइंट है। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, टेक 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लिखते हुए x -2y इज लेस देन 6 लिखेंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल वाली लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेस देन लिखेंगे, और इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, और 0 इज़ ये वाली वैल्यू x होती है, पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। 0 इज़ लेस देन 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर्ड टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा। अब उसके बाद देखें दूसरी लाइन 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। एसोसिएटिव इक्वेशन बना देंगे। एसोसिएटिव इक्वेशन में जो ग्रेटर दैन इक्वल टू उसका साइन है, इसको इक्वल में बदल देंगे, ये क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब x की जगह 0 पुट करेंगे y 2 आ जाएगा, और जब y की जगह 0 पुट करेंगे 2 उधर जाके डिवाइड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 0 और ऊपर वाला पॉइंट 0 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग इन दीज 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ग्राफ बना देंगे। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे, इस ग्रेटर दैन लिखेंगे, यहाँ पे ये ग्रेटर दैन लिखेंगे, ये जो इक्वालिटी वाली लाइन है ये नहीं लिखेंगे, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 0 जो है वो 2 से बड़ा है, ये बात क्या है, फॉल्स है। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। इसमें जो है x एक्सिस और y एक्सिस को हमने मेंशन किया हुआ है, तो x एक्सिस और y एक्सिस को मेंशन करने के लिए पहले ग्राफ के जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों को एक ही ग्राफ पे हम बनाएंगे। पहले हम 0 3 और 6 0 लेंगे, तो 0 -3 हम ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू y के है और ये नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ होगी, तो इस तरह नीचे की तरफ ये -1 हो जाएगा, -2 और -3 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 0 है, तो इसमें हम 6 पॉइंट, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो है ये 6 तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ग्राफ में जो x एक्सिस और y एक्सिस लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं। x एक्सिस जो है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस होगी, और जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस होगी, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास जो 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट हमारे पास 6 0 था, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या जा 0 -3 था। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम जो है दूसरे 2 पॉइंट्स को, और जब आप ड्रॉ कर चुके हैं तो फिर आप पॉइंट्स को लिख दें। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को देखेंगे। ये इसकी लाइन भी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख देंगे, x - 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे 2x + y, तो इसमें हमारे पास जो है ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 0 2 और 1 0 हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इस वैल्यू को जो है ये पहला पॉइंट हमारे पास 0 2 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा। इन पॉइंट्स को अब हम ड्रॉ करने लगे हैं, 0 2 एंड 1 0। तो 0 2 को हम देखेंगे, इसमें ये हमारे पास 0 2 आ जाएगा, ठीक है, और 0 2 जो है हमारे पास जो है, और उसके बाद 1 0, ये 1 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये हमारे पास जो है दूसरी लाइन बन जाएगी। इस दूसरी लाइन में हमारे पास जो है ये जो है ये पॉइंट्स, जब आप लाइन ड्रॉ कर लें तो पॉइंट्स को लिख दें। ये पहला पॉइंट क्या है, 0 2 है, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 1 0 है, तो ये 1 0 पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास क्या बन रही है, 2x प्लस, ये हमारे पास बन रही है 2x + y इज़ इक्वल टू 2 बन रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइंस हमारे पास ड्रॉ गई हैं। सबसे मेन मसला इसका सोल्यूशन रीजन ड्रॉ करना है। तो सोल्यूशन रीजन ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे कि जो हमारे पास सोल्यूशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट
इसमें चीज़ है। सॉल्यूशन रीजन वो होता है, वो एरिया होता है जिसमें ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ऐसी जगह को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रीजन का। अब जैसे ये लाइन दी हुई है, इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, क्योंकि ये ट्रू थी तो इस लाइन से ओरिजिन यानी इसके नीचे हमने इसको ड्रॉ नहीं करना। तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि देखें आपने ओरिजिन की तरफ इस लाइन से ओरिजिन की तरफ मूव, नीचे वाले एरिया को मूव नहीं करना, तो ऊपर की तरफ मूव करना। वजह क्या है, क्योंकि इस लाइन के बारे में ट्रू आया था। अब जैसे ये वाली लाइन है ये फॉल्स हुई थी, तो ये हमने इस लाइन से ओ की तरफ नहीं आना बल्कि दूसरी तरफ है, क्योंकि ये क्या थी, फॉल्स थी, इस तरफ हमने मूव नहीं करना। तो वजह क्या थी, फॉल्स थी। अब इसमें देखें ये जो हम ये वाला एरिया, दरमियान वाला एरिया, ये वो वाला एरिया है जिस एरिया में जो है हमारे पास